बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस को जो है वह किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा। अब तक हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल में ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होते हैं। ये तीन हमने पढ़ा है। हमने आधारभूत शर्तें बेसिक कंडीशन पढ़ी है 1+1, दो आधारभूत शर्तें हैं। हमने एडिशनल कंडीशंस पढ़ी हैं। एडिशनल कंडीशंस भी हमारी क्या है 1+1 है। तो यदि कोई असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उस प्रीवियस ईयर में उस असेसी को बेसिक कंडीशन जो दो दे रखी है उनमें से कोई एक बेसिक कंडीशन प्लस एट द सेम टाइम जो अतिरिक्त शर्तें दे रखी हैं, एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं, वो दोनों एडिशनल कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी है। यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए असेसी को कोई एक मूलभूत शर्त तथा साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। यानी साधारण निवासी होने के लिए दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त तथा, इसलिए मैंने प्लस लगाया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखेंगे, तथा साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों को भी पूरी करेगा। जब हम बात करते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट असाधारण निवासी, असेसी मस्ट फुलफिल एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन। यानी दो जो हमें बेसिक कंडीशन दे रखी है उसमें से कोई एक जो है वो असेसी फुल कर ले। एडिशनल शर्तों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों एडिशनल शर्तें जो हैं वो पूरी नहीं करनी है। कोई एक करेगा तो उसका मतलब ही नहीं रह गया। यानी जैसे ही अगर वो दोनों फुलफिल कर देता है तो वो क्या बन जाएगा OR, अगर वो दोनों फुलफिल कर देता है। यानी NOR होने के लिए उसको बेसिक की कोई एक कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत है, एडिशनल की शर्तें पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी असाधारण निवासी दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त जो है वो पूरी करेगा। साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी नहीं करे, क्योंकि दोनों पूरी करेगा तो वो क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट कहलाता है हमारा NRI अनिवासी नॉन रेसिडेंट असेसी नीड नॉट टू फुलफिल एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। यानी यदि कोई असेसी एक भी बेसिक कंडीशन को पूरी नहीं करता है तो वो कहलाएगा NRI। तो फिर इट डजंट मैटर कि वो एडिशनल कंडीशन पूरी करता है या नहीं करता है। यानी अब इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वो अतिरिक्त शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी अतिरिक्त शर्तें पूरी करना जो है वो नील हो जाती है उसकी इम्पोर्टेंस। जो बेसिक कंडीशन है वो एक भी पूरी नहीं करता है। यानी दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है NRI अनिवासी। इस पूरे को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि मिस्टर मोहन जो कि पिछले 14 वर्षों से इंडिया में आसाम टी कंपनी नामक संस्था में एक मैनेजर के पोस्ट पर वर्क कर रहे थे। वे 5 सितंबर 2019 को
आसाम टी कंपनी के व्यापार के सिलसिले में अमेरिका गए और कब वापस लौटे? 10 फरवरी 2020 को भारत लौट के आए हैं। तो हमें उसकी, मिस्टर मोहन की निवासी स्थिति का जो है वह निर्धारण करना है। सबसे पहले तो हम यह डिटरमाइन करेंगे कि वो हमारे प्रीवियस ईयर में भारत कब रहे। वे 5 सितंबर 2019 को गए, यानी 5 सितंबर से पहले तक तो वह इंडिया में थे ही थे। 5 सितंबर 2019 से पहले जो दिन होते हैं, यानी उसमें जो मेरा प्रीवियस ईयर है, मेरा प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से। मेरा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर में मेरे अप्रैल के कितने डेज आएंगे? अप्रैल के मेरे आएंगे 30 डेज। किसके आएंगे? अप्रैल के। उसके बाद मई के कितने लेंगे? 31 डेज। मैंने किसके ले लिए? मई के ले लिए। उसके बाद मेरा जून, जुलाई और अगस्त। फिर मेरा आएगा जून में अगेन 30 डेज आ गए मेरा। जुलाई में मेरे कितने? 31 डेज हो गए। और अब बताइए अगस्त में वापस मेरा कितना आ गया? 31 डेज। अब सितंबर में 5 सितंबर को वो भारत छोड़ करके गए, तो भारत छोड़ने का जो दिन होता है ना, वो इंक्लूड होता है। यानी सितंबर के कितने दिन लेंगे? 5 सितंबर, 5 दिन, 5 सितंबर 2019। अब फरवरी में उन्होंने क्या करा था? कौन सी फरवरी को वो यूएसए से वापस आए? कम बैक टू इंडिया 10 फरवरी 2019। अब 2020 की फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो 10 तारीख को वापस आए, 10 फरवरी 2020 को वो वापस आए। 29 दिन होते हैं, 29 माइनस 10, 19 दिन। और जिस दिन भारत लौटे वो दिन भी हो जाता है हमारा। तो यहाँ मिलकर के फरवरी के हमारे कितने दिन हो गए हैं? क्योंकि फरवरी हमारी 29 की थी, तो दिन आ गए फरवरी में हमारे 20। फरवरी में कितने दिन आए? 20 डेज। किसके? फरवरी के। क्योंकि कब आया? 29 की फरवरी होती है और 10 तारीख को वो वापस आए। सो 29 माइनस 10 कितने डेज हुए? 19। और जिस दिन वापस आए वो दिन भी हमने इंक्लूड किया, भारत छोड़ने का दिन और भारत लौट कर आने का दिन। जब हम इन सब डेज की टोटल करते हैं तो हमारे पास डेज निकल के आते हैं 208। कितने डेज निकल कर के आए? 208 डेज जो है वो हमारे पास आते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर हमारा क्या कहता है? पहली जो हमारी बेसिक कंडीशन है, पहली बेसिक कंडीशन वो ये कहती है कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज जो है, 182 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो कम से कम। और यहाँ पे वो बंदा प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह रहा है? 208 दिन। 208 दिन जो है वो रह रहा है। तो उसमें जो है कि 208 दिन जो है वो रह रहा है, 182 डेज जो है वो रहता है, 182 डेज। तो यहाँ पे हो रहा है कि वह कितने? 208 दिन पूरे कर रहा है। 208 दिन पूरे कर रहा है, तो यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे? बेसिक की उसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर ली। अब वह विगत 14 वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं, यानी एडिशनल में बताइए पहली कंडीशन क्या थी? एडिशनल की पहली कंडीशन थी प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 सालों में से कम 2 वर्ष जो है वो भारत में रहा हो। और दूसरी, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन जो है वो कहाँ रहा हो? इंडिया में रहा हो। तो यहाँ पे वो पिछले 14 वर्षों से भारत में है, यानी मिस्टर मोहन बेसिक की तो पहली कंडीशन और एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। अतः मिस्टर मोहन प्रीवियस ईयर में क्या कहलाएंगे? इसलिए हम कहेंगे कि मिस्टर मोहन प्रीवियस ईयर में कहलाएंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि वे आधारभूत शर्त गत वर्ष में 182 दिन या अधिक अवधि और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या गत वर्ष में 60 दिन या अधिक को पूरा करते हैं और वह पिछले 14 वर्षों से भारत में हैं, तो वह कहलाएंगे
ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंशियल इंडियन की भी हम गणना करेंगे। बेसिक कंडीशंस जो हैं वो हमारी दो आधारभूत शर्तें हैं, जिसमें पहली आधारभूत कि वह असेसी कुल मिलाकर 182 डेज एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो, और दूसरी जो बेसिक की कंडीशन है वो ये है कि वह प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज और प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत पहली है कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम कोई 2 वर्ष इंडिया में रहा हो, और दूसरी है कि वह असेसी प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन जो है वह इंडिया में रहा हो। तो इसके आधार पर हम यह पता लगाएंगे कि वह OR है, NOR है और NRI है। जब आपको बेसिक कंडीशन की मैंने सेकंड कंडीशन जो पहले वाली क्लासेस में बताई है, तो सेकंड कंडीशन में मैंने आपको अपवाद भी बताए थे। वो अपवाद जो मैंने आपको समझाया था वो यह था कि भारतीय मूल का यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसके वो 60 डेज के स्थान पर वो कंडीशन कितनी हो जाएगी, उसके 60 डेज के स्थान पर वह कंडीशन 182 डेज में बदल जाएगी। नाम पे हम नहीं जाएंगे। मिस्टर विलियम जो कि हमारे प्रीवियस ईयर 19-20 में हो सकता है OR हो गया हो, और प्रीवियस ईयर 18-19 में वो क्या बन जाए, NRI बन जाए। इसलिए हम नाम के ऊपर नहीं जाएंगे। हर असेसी की हर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस की गणना करनी होती है कि वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन था। ये पूरी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। और रहने से आशय भारत में किसी भी स्थान पर रहने या निवास करने से है। भारत में रहने के कुल दिनों की गणना हेतु भारत में आने का दिन दैट इज अराइवल और भारत छोड़कर जाने का दिन जो है वह सम्मिलित किया जाएगा। सो एक दिन की अवधि से जो अभिप्राय है वह 24 घंटे से है। यदि घंटों को स्पष्ट नहीं किया गया हो तो आने व जाने के दिन दोनों को निवास स्थान की गणना करते समय भारत में माना जाएगा। और भारतीय मूल के व्यक्ति से आशय जो है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि उसका स्वयं का या उसके माता पिता में से किसी एक का अथवा उसके दादा दादी नाना नानी में से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था, रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना, OR, NOR और NRI, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के रूप में। इसी के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि OR होगा तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, NOR होगा तो कौन सी होगी और NRI होगा तो कौन सी होगी। थैंक यू।